नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोक्षा शो। जापान से नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई है ह्यूमन वेपर। जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मुझे लगा था कि ये कोई टिपिकल साईफाई सीरीज होगी। मैंने सोचा था कि चलो इसे एक बार ट्राई कर लेते हैं, और बिलीव मी, जब मैंने इसका पहला एपिसोड देखना चालू किया तो मुझे पता भी नहीं चला कि पहला एपिसोड कब और कैसे खत्म हो गया। सीरीज ने मुझे इतना ग्रिप कर लिया था कि उसी फ्लो में मैंने आगे के 2 एपिसोड भी देख डाले। शुरू में मुझे पूरा यकीन था कि ये एक प्रॉपर साईफाई सीरीज होगी, फिर कहानी थोड़े आगे बढ़ी तो लगा कि नहीं, ये तो कोई पॉलिटिकल ड्रामा लग रहा है। थोड़ा और आगे देखने के बाद फील हुआ कि ये तो सोशल वेलफेयर और समाज के मुद्दों पर बात चल रही है। लेकिन जब मैंने इसे और गहराई से देखा तो लगा कि नहीं, ये सब तो सिर्फ लेयर्स है। असल में ये एक बहुत ही डीप और इमोशनल सीरीज है। जब मैंने पूरे 8 एपिसोड देखकर खत्म किए तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेकर्स ने इस सीरीज में सारे इमोशंस को टच कर दिया है। आपको इसमें पॉलिटिक्स और साइंटिफिक फिक्शन दिखेगा, एक बहुत ही प्यारा सा लव एंगल दिखेगा, एक्शन है, थ्रिलर है, और कूट कूट कर सस्पेंस तो भरा हुआ है ही। मतलब जो हमारे नर्वस होते हैं ना, इंसान के सारे इमोशंस, उन सारी चीजों को मेकर्स ने इस सीरीज में बहुत ही अच्छे से और बेहतरीन तरीके से यूज किया है। तो चलिए अब फटाफट बात कर लेते हैं कि ये सीरीज एक्चुअल में है कैसी। पर रिव्यू में डीप डाइव करने से पहले मैं आपको कहानी का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। कहानी की शुरुआत बहुत ही इंटेंस होती है। टीवी पर एक लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही होती है। सेट पर एक इंटरव्यूअर बैठी है और सामने एक गेस्ट बैठा हुआ है। अचानक से लाइव टीवी पर वो गेस्ट हवा में उड़ने लगता है, जैसे किसी अनजान ताकत ने उसे जकड़ लिया हो, और देखते ही देखते वो हवा में इंसान पूरी तरह से फूट जाता है। समझो कि एक ब्लास्ट हो जाता है, वो भी लाइव नेशनल टेलीविजन पर। अब आप सोच सकते हैं कि वहां कैसे उथल फुथल मच गई होगी। सब लोग पैनिक में आ जाते हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है, ये ब्लास्ट कैसे हुआ। धीरे धीरे उस इंटरव्यूअर को समझ आने लगता है कि इसके पीछे ह्यूमन वेपर नाम के किसी इंसान या पावर का हाथ है। इसके बाद कहानी में असली किक आ जाती है। वो ह्यूमन वेपर खुद एक वीडियो रिलीज करके सबको बताता है कि उसने उस गेस्ट को क्यों मारा। और बात यही खत्म नहीं होती, वो खुलेआम धमकी देता है कि वो बाकी और लोगों को भी मारना चाहता है, और किस किस को मारेगा उनके नाम वो अगले दिन रिवील करेगा। तो सीरीज की शुरुआत कुछ इस तरीके के धमाकेदार सस्पेंस के साथ होती है। उसके बाद कहानी पॉलिटिकल और इमोशनल ट्रैक पर चली जाती है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो सीरीज नो डाउट बहुत अच्छी है। एक वन टाइम वॉच तो ये जरूर है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो बीच बीच में ये आपको थोड़ा बोर भी कर सकती है। देखिए, इसके टोटल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड लगभग 50 से 55 मिनट का है। मतलब इसे पूरा खत्म करने के लिए आपको सॉलिड 7 से 7.5 घंटे का टाइम लगेगा। मेरे हिसाब से कहानी 6 या 7 एपिसोड में आराम से खत्म की जा सकती थी। शुरुआत बहुत ही कमाल की है, लेकिन बीच के एपिसोड, खासकर 4th, 5th और 6th एपिसोड थोड़ा ड्रैग किए हुए लगते हैं। ऐसे लगता है कि कहानी को जबरदस्ती खींचा जा रहा है। हालांकि जैसे ही आप 7th एपिसोड में पहुंच जाते हैं, पेस वापस से फास्ट हो जाता है और कहानी आगे बढ़ने लगती है। एक शिकायत मुझे मेकर से ये है कि उन्होंने इस सीरीज को पॉलिटिकली दिखाने की कुछ ज्यादा ही कोशिश की है। अगर वो उस साईफाई वाली फीलिंग पर और काम करते और इस बात पर डिटेल में जाते कि वो इंसान ह्यूमन वेपर कैसे बना, उसके पीछे का साइंस क्या है, तो शायद ये सीरीज और भी ज्यादा दमदार हो जाती। वैसे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, ये कहानी एकदम नई नहीं है। बहुत पहले इसी कॉन्सेप्ट पर एक मूवी आई थी और मेकर्स ने उसी का रीमेक बनाया है। एक्टिंग की बात करें तो सारे ही एक्टर्स ने बहुत ही उम्दा काम किया है। स्टोरी लाइन बहुत अच्छे से आगे जाती है और बीच के कुछ हिस्सों को छोड़ दे तो पेसिंग भी अच्छी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लास्ट में कहानी खत्म हो जाती है या नहीं, तो बता दूं कि मेकर्स ने एंडिंग को थोड़ा ओपन छोड़ दिया है। लास्ट में उन्होंने वापस से एक नेक्स्ट सीजन का थोड़ा टीजर जैसा दे दिया है। अब पता नहीं इसका दूसरा सीजन आएगा या नहीं आएगा, पर उन्होंने एक सस्पेंस तो जरूर छोड़ दिया है। तो ओवरऑल मेरे लिए ये एक 7.5 स्टार सीरीज है। वीकेंड पर बिंज वॉच करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सीरीज में कोई गालियां या अडल्ट कंटेंट नहीं है। ये एकदम क्लीन है। आप इसे अपने घर में दोस्तों के साथ या पूरे फैमिली के साथ बैठकर बिना झिझक आराम से एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसे लगी, और अगर नहीं देखी है तो क्या आप इसे देखने का प्लान बना रहे हैं। और ऐसे ही मजेदार रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।